नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हायर रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। 6 सितंबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता, इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। इसके 3 सम्मेलन हुए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन, आसियान का फुल फॉर्म देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। आसियान के कुल 11 सदस्य देश हैं, जो कि 11वां नवीनतम सदस्य देश तिमोर लिस्ते है। दूसरी समिति ईस्ट एशिया समिति, इसका 18वां सम्मेलन हुआ। पहला सम्मेलन हुआ था 2005 में। इसमें कुल 18 देश शामिल हैं, 10 आसियान के देश प्लस इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और रूस। और 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ है। आसियान के तीनों सम्मेलन की थीम है आसियान विकास का केंद्र। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। वियतनाम की राजधानी हनोई में है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। G20 2023, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। G20 से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा एग्जाम में। भारत इसका होस्ट है 2023 का। थीम है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। G7 में कुल 7 देश शामिल हैं। इस बार 2023 की बैठक जापान में हुई है। भारत इसका मेंबर नहीं है। SCO की मेजबानी 2023 में भारत ने किया है। नवीनतम सदस्य इसका ईरान बना है, जो कि 9वां सदस्य है। संघाई सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग, चीन में है। SCO का क्वाड में कुल 4 देश शामिल हैं। 2023 में इसका होस्ट जापान था। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, जिसका नवीनतम सदस्य ऑस्ट्रेलिया में पहली बार मालाबार युद्ध अभ्यास होगा। दूसरा क्वेश्चन, G20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। G20 से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? ये प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित होगी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में आयोजन होगा, जो कि नई दिल्ली में है। मूर्तियां, पांडुलिपियां, भित्त चित्र यानी वॉलपेपर आदि लगाए जाएंगे। इस प्रदर्शनी में देश की दुर्लभ कलाकृतियां दिखाई जाएंगी। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। G20 2022 का होस्ट था इंडोनेशिया। 2023 का होस्ट भारत है, जो कि 18वें क्रम का है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा, जो कि 19वें क्रम का होगा। G20 के सभी 20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के नाम एक साथ देखते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्ट फर्नांडिस हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी अल्बनीस। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो हैं। चीन के हैं शी जिनपिंग। फ्रांस के इमैनुएल मैक्रोन हैं। जर्मनी के चांसलर ओलफ हैं। भारत के PM नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इटली के PM हैं जॉर्जियो मेलोनी, जो कि फर्स्ट महिला PM है इटली की। जापान की PM फूमियो किशिदो हैं। मैक्सिको के मैनुअल लॉपेज हैं।
राष्ट्रपति हैं ये मैक्सिको के। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति योन सक योल हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा हैं। तुर्की के हैं तैयब एर्दोगान। यूके के हैं ऋषि सुनक। यूएसए के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन हैं। यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष उर्सुला वान डेर हैं। इन 20 के प्रमुख अध्यक्षों के नाम आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये पहले भारतीय हैं लोकेश सूजी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के उपाध्यक्ष भी हैं लोकेश सूजी। ललन टॉप सवाल देखते हैं। यूएनओ के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल भारतीय सदस्य हैं एनवी रमन्ना। यूएन महासभा की पहली महिला महानिदेशक विजय लक्ष्मी पंडित थीं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन हुआ है सांची एमपी में। सांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित शहर है। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। आइए देखते हैं कर्क रेखा के 8 राज्यों के नाम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसी क्रम में आप इन राज्यों के नामों को याद रखिएगा। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। भारत का फर्स्ट 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा है। सौर मंदिर उड़ीसा का है। सौर मंदिर जो कि कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये सूर्य भगवान का मंदिर है। इसे गंगवंश ने बनवाया था। गंगवंश के नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य 2070 का रखा गया है। गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो मालवीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री के द्वारा यह सपोर्ट करेगा यूजीसी के टीचर्स ट्रेनिंग हेतु यह प्रशिक्षण का शुभ आरंभ किया गया है। नोट पॉइंट में देखते हैं। मानव संसाधन विकास केंद्र का नया नाम मदन मोहन मालवीय केंद्र रखा गया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है शिक्षा के लिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? तो एनसीईआरटी को प्राप्त हुआ है। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के हेड हैं वर्तमान में। उल्लास ऐप, सीयू चयन ऐप, उत्साह ऐप और ई समाधान ऐप यूजीसी के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार है, यह 21वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। अब ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आरटीई एक्ट आया था 2009 में और यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 6वां क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? तो इस बार पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस कहा जाता है इसे। भारत भी इसका मेंबर बना है 1949 में। इंटरपोल
की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इस वर्ष 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 100वीं वर्षगांठ पर यह अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाए जाने का फैसला लिया गया है 7 सितंबर को। हेडक्वार्टर इसका लियोन्स फ्रांस में है। कुल 195 देश शामिल हैं। ललन टॉप सवाल देखते हैं। पोषण माह ये 6वें क्रम का सितंबर माह में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 1962 से स्टार्ट हुआ है। सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के बर्थडे की याद में यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? 2022 का यह एशियन गेम्स हांगजो चीन में होगा। 40 खेल इसमें शामिल हैं। 61 प्रतियोगिता होगी। भारतीय दल के स्पॉन्सर अमूल बना है। फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली में हुआ था। 2018 का हुआ था जकार्ता में और नेक्स्ट होगा जापान में। इस बार यह 19वें क्रम का है। भारत इसका 2 बार होस्ट रहा, एक बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 33वां ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। 2028 का ओलंपिक ये लॉस एंजिल्स में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 22वें क्रम का 2022 में बर्मिंघम में हुआ। अगला होगा ऑस्ट्रेलिया में जो कि 2026 में होगा। भारत 2022 में चौथे रैंक पर था और फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया को मिला। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में आयोजित हुआ। ये 22वें क्रम का था। 2026 अमेरिका में आयोजित होगा। अमेरिका के साथ साथ कनाडा और मैक्सिको में भी आयोजित होगा 2026 में, यानी कि ये तीनों देश होस्ट होंगे। 8वां क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन 1 से 8 सितंबर तक किया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। उल्लास ऐप को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो अधिकतम साक्षरता दर केरल की है और न्यूनतम है बिहार की। नव भारत साक्षरता अभियान ये 2022 से 2027 तक चलाया जाएगा। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाने का अभियान है। 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील इंडिया लिमिटेड कोलकाता के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। विजेता इसकी दिव्या देशमुख थी, यानी कि रैपिड वर्ग का खिताब दिव्या देशमुख ने जीता है और हारी है कोनेरू हम्पी। ललन टॉप सवाल देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। यह आयोजन हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में। नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर भाला फेंका था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान में हुआ था। आर प्रज्ञानंद ने सिल्वर मेडल और कार्लसन ने गोल्ड जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कोपेनहेगन में हुआ। ब्रॉन्ज मेडल जीता था एच प्रणय ने। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा होस्ट किया गया था। इसमें 4 गोल्ड भारत के द्वारा जीता गया था। 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए सबल योजना प्रारंभ किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। राज्य जॉब्स के लिए 2% आरक्षण की भी व्यवस्था करेगा। प्रणाम योजना यह भूमि प्रदूषण कम करने हेतु स्टार्ट किया गया था। विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को स्टार्ट हुआ था शिल्पकारों को, यानी कि 17 सितंबर को स्टार्ट किया जाएगा 2023 में शिल्पकारों के लिए।
मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित योजना है। महिला सम्मान बचत योजना, ये 2 लाख का लोन दिया जाएगा 7.5% ब्याज दर पर। 11वां क्वेश्चन है, नटाया बूचाथम T20 में 100 विकेट लेने वाली बनी एसोसिएट देश के पहली गेंदबाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।